तिरमिजी शरीफ की हदीस है, गज़वे तबुक इस्लाम की सबसे बड़ी जंग, वो जंग का नाम क्या है? जंगे तबुक। जंगे तबुक सबसे बड़ी जंग इस्लाम की, बहुत बड़ी जंग चली इस्लाम की। हुजूर इसके लिए बहुत बड़ी तैयारी करे। मदीने के अंदर हुजूर थे, हुजूर को मालूम हुआ कि रोमन एम्पायर का बादशाह हरकुलिस इस्लाम पे हमला करने वाला है। तो हुजूर सहाबा को फरमाए, सारे लोग जंग की तैयारी करो और जंग के लिए सामान के लिए चंदा दो। गरीबी का जमाना, खेता में बारिश नहीं होने की वजह से अनाज नहीं, लोगों के पास पैसे नहीं, अब उसमें जंग की तैयारी। हुजूर मस्जिद में खड़े के मेंबर पे खुतबा दे रहे हैं, सहाबा भर के बैठे मस्जिद में। हुजूर फरमाया, जंग के लिए कुछ ना कुछ चंदा दो। कोई सहाबी बेचारे उठ नहीं पा रहे, हिम्मत नहीं कर पा रहे आगे बढ़ने की। उस्मान गनी खड़े होते, या रसूल अल्लाह, 100 ऊंट उस पे सामान भर के मैं इस्लाम के लिए देता हूँ। अल्लाह अकबर। वो तंगी के जमाने में 100 ऊंट, वो भी खाली ऊंटा नहीं, उस पे क्या है फिर? सामान, जंग के लिए जो राशन होना, तलवारें होना, हथियार होना, सारे देता हूँ। हुजूर दुआएं दी, उस्मान गनी फरमाए बैठ जाओ। फिर उस्मान गनी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, अरे लोगों कुछ ना कुछ फिर इस्लाम के लिए दो। कोई नहीं खड़े, उस्मान गनी खड़े हो गए। हुजूर मैं 100 ऊंट इस्लाम के लिए मैं मदद करता हूँ। हुजूर दुआएं दी। फिर हुजूर फरमाए, उस्मान बैठ जाओ। फिर हुजूर फरमाए, है कोई इस्लाम के लिए मदद करे? तो है तो उस्मानी गनी खड़े होते, या रसूल अल्लाह, फिर 100 ऊंट मैं सामान से भर के आपको खिदमत में देता। इतना सुनना था, हुजूर मेंबर से नीचे उतर जाते हैं और जाके उस्मान गनी को गले लगा के फरमाते हैं, अरे उस्मान तुमने जन्नत को खरीद ली। और एक लक़ब फरमाते हैं, आज के बाद अगर तुम गुनाह करोगे तो भी गुनाह नहीं लिखे जाएंगे, अगर गुनाह भी कर डालोगे तो फरिश्ते गुनाह नहीं लिखेंगे। ये शान है तो उस्मान गनी, पूरी उम्मत में सिर्फ उस्मान गनी को ये शान है, अगर उन्होंने नमाज भी छोड़ डाले फरिश्ते नहीं लिखते उसको, उन्होंने गुनाह करे बोल के। ये शान है तो उस्मान गनी के प्यारे इस्लामी भाई। दौलत दे तो अल्लाह दिल भी देना और दीन के लिए इस्तेमाल करना उन पैसों को, तभी वो दौलत काम की है। वरना हम भी चले जाएंगे, दौलत भी खत्म हो जाएंगे। उस्मान गनी भी चले गए, वो दौलत भी खत्म हो गई, रह गया नाम इस्लाम में और अल्लाह की रहमत उनकी खबर पे।